नमस्कार सभी को गाइज़, मेरा नाम है AK सिंह और आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे आप अपने हिंदी सेक्शन में 95 स्कोर कर सकते हो। मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। मैंने हाल ही में अपने बोर्ड्स दिए, मेरे 92 परसेंटाइल आए। मैं क्लास 9th में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया हिंदी में। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो बनाने का पर्पज़ ही यही है कि ताकि आपकी हेल्प हो सके। गाइज़ मैं अपना अगर मैं बैकग्राउंड बताऊँ एजुकेशनल, तो अप टू क्लास 8th जो मेरी कैटेगरी थी दैट वाज 72% मतलब 90 प्लस के ऊपर सोच पाना भाई मेरे लिए एक ताजुब था कि मतलब यार मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना। मुझे ऐसा लगता था कि इतना दिमाग मेरे पास नहीं है भाई, कैसे मतलब आप खुद ही सोचिए कि अगर आप कभी 70-72 के ऊपर गए नहीं हो तो भैया उतना सोच पाना आपके लिए भी एक मजाक ही होगा, है ना। लेकिन मैं कर पाया, कैसे कर पाया और कम समय में कर पाया। तो कुछ सेट पैटर्न था, सेट स्ट्रेटजी थी जिसको हम फॉलो किए। और गुरु सीधी बात कहते हैं, मैं देखता हूँ कि बच्चों को बहुत भटकाया जाता है, ये कर लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। खास करके हिंदी सब्जेक्ट में आपको 72 वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे, लेकिन ज्ञान और सही बात आपको कोई नहीं बताएगा। मैं भटक चुका हूँ तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देर की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा टारगेट रहेगा 95 प्लस। और प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस करके कि कैसे हर एक सब्जेक्ट को आप पढ़िए। वो वीडियो नंबर 1 है, आप उसको ज़रूर देखिए। ठीक, तो देखो हिंदी आपकी 2 भागों में बटी है, एक है लिटरेचर, एक है ग्रामर। लिटरेचर मत इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें देखो आपकी मेरी तो 2 किताबें चलती थी। मैं CBSE बोर्ड से पास आउट हूँ। तो एक तो चलती थी हमारी स्पर्श और दूसरी हमारी चलती थी संचयन। तो स्पर्श में 15 यूनिट हैं। कुछ आपके स्कूल के सिलेबस के हिसाब से डिलीट भी करवा दिए गए होंगे। लगभग 15 हैं, तो आप मान के चलिए 13 से 14 यूनिट कहीं आपके गए नहीं हैं। और संचयन में आपके 6 यूनिट हैं। 6 का हम कह सकते हैं कि 5 एक आध तो डिलीटेड रहता ही है। मेरे टाइम पे था तो 5 ही यूनिट पढ़ा था। तो देखो हिंदी में 90 प्लस मैं हमेशा से कहता हूँ, अगर आपको 90 प्लस लाना है सो ग्रामेटिकल पोर्शन है जो आपको 90 के फ्रेम में भी रख सकता है और इससे बाहर भी कर सकता है। कैसे बोल रहा हूँ, आपके ग्रामर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, सेट है जिसमें आपको फोकट का नंबर मिलेगा। फोकट का नंबर काहे कह रहे हैं, क्योंकि देखो भाई हमें खेलना है CBSE के साथ। CBSE कहती है कि ग्रामर में आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। एक पैटर्न उसने दे दिया कि इस पैटर्न को आप लिखो और नंबर यहाँ से ले जाओ। पैटर्न क्या है, पैटर्न और किस में एप्लीकेबल है। देखो गद्यांश हो गया 5 नंबर का आएगा, पत्र 5, संवाद 5, लघु कथा 5। ठीक, और आपके ग्रामर में क्या आएगा, ग्रामर में आएगा आपका अनुस्वार, अनुलेखन, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। अब ये आएंगे तो 1 नंबर। अनुस्वार का वेटेज कितना है, 1 नंबर। उपसर्ग का कितना, 1। प्रत्यय का कितना, 2। समास का कितना, 4। मतलब इनका वेटेज 10 के अंदर ही है, लेकिन सरदर्दी ये इससे और इससे ज़्यादा देते हैं। सो इनके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा इन सब सेक्शन के लिए, जिसमें देखो भाई यूट्यूब पे देखने जाओगे तो हज़ारों आपको वीडियो मिलेंगी, बहुत ब्रॉड मिलेंगी। वो सब मत पढ़ो, पढ़ो उतना जो सिर्फ तुम्हारे काम का है। मैं वही पढ़ा, वही लाया, वही मैं आपको बताऊँगा। ये अनुस्वार, अनुलेखन, ये सब ले दे के 6-6 मिनट की वीडियो आएंगी, उसी में इसको निपटा दूंगा मैं। एक नंबर का आपका है, ये वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे ज़रूरी बात इस सेक्शन पे पत्र लेखन। पत्र लेखन कैसे लिखा जाए, लेटेस्ट स्टाइल क्या है, मैं पत्र लेखन आपको इसी तरह वाइट शीट पे यहीं पे आपको हम करवा देंगे। तो इधर उधर भटकना नहीं, बस खाली हम इससे जुड़े रहो। और मेरी स्ट्रेटजी यार फॉलो कर लिए ना, यकीन मानो भाई। मैं खुद ही बता रहा हूँ कि मैं नहीं सोचता था कि मैं कैसे लाऊंगा नंबर, लेकिन मैं लाया। क्यों, क्योंकि मैंने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो की। तो आपको भी यही फॉलो करना है। गद्यांश में भाई गद्यांश है तो ये तो लगभग सब कर लेंगे, पढ़ना है इसमें और कुछ नहीं। गद्यांश में अगर आपको नंबर इम्प्रूव करने हैं तो इसका एक ही रास्ता है, जो आपकी संचयन, स्पर्श नहीं, संचयन की जो स्टोरी होती है, कोई भी एक स्टोरी पकड़ो, उसको 5-6 बार रीडिंग मारो और उसके बाद उसी में से मतलब रीडिंग ही करनी है आपको। रीडिंग से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, देखने की विजुअलाइजेशन की कैपेसिटी है, वो बढ़ जाएगी। दूसरा है आपका पत्र। पत्र को मैं एकदम बहुत हलवा तरीके से करवाऊँगा। गिनी लाइनें हैं, उन्हीं को रट लो और सब पे एप्लीकेबल हैं वो। संवाद लेखन, इसका फॉर्मेट हर एक चीज़ बिल्कुल आराम से बता देंगे आपको। लघु कथा, इसका भी फॉर्मेट आपको करवा दिया जाएगा। सो अगर देखो, अगर तुम ग्रामर सेक्शन में एकदम अपने आप को रफ एंड टफ कर लिए, क्योंकि साल की शुरुआत में ये चीज़ तुम्हें कोई नहीं बताएगा।
टीचर का क्या है, क्लास में आएंगी, कहानी पढ़वाएंगी, इसको पढ़वाएंगी, लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना। टॉपर्स क्या करते हैं पता है, वो पहलवे से ये सब काम निपटाए रहते हैं। तो तुम्हारे पास टाइम रहेगा, अगर तुम अभी शुरुआत में हो, मतलब क्लास तुम्हारी अभी हमें लगता है शुरू नहीं हुई होगी, तो ये सारा काम तुम पहले ही एक फेयर कॉपी में नहीं, एक साइड नोटबुक बनाओ, उसमें सारा लिख के रट लो। तुम्हारे जो इंटरनल्स होंगे उसमें भी तुम काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे, और जो मेन पेपर होगा आखिरी में उसमें भी। और टेंथ का बताऊँ मैं, टेंथ में भी मैंने अच्छे स्कोर किए, लगभग यही रहता है, तो उसमें भी आपके लिए काम आएगा। तो जितने अच्छे से तुम ग्रामर पर, ये देखो लिटरेचर सेक्शन 9th तक ही सीमित है, लेकिन ग्रामर सेक्शन ये 10th में उठ के जाएगा, और 10th की मार्कशीट ही आपकी वैलिड होगी। कोई ये नहीं पूछेगा 9th में कितने हैं, प्री बोर्ड में कितने हैं, मान्यता इसको 10th को दी जाएगी, ठीक है। और अगर एक बार तुम्हारी मेरिट बन गई तो तुम गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठोगे, तुम्हारी मेरिट अच्छी है, तुम एग्ज़ाम में स्कोर थोड़ा कम भी किए, सिलेक्शन तुम्हारा पहले होगा। सो हमसे शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हम आपको सबसे बेस्ट नॉलेज देंगे और बेस्ट तरीके से देंगे। वाइट शीट पे ये जो लिटरेचर का सेक्शन है, इसमें जितने चैप्टर हमने पढ़ाए हैं, मतलब जितने चैप्टर हैं तुम्हारे, मैं इसी वाइट शीट में लगभग इतने एरिया में आपका हो जाएगा। इतने में मैं आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, और यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या हम बोल सकते हैं PYQ, उसके आखिरी में ही सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा, NCERT के आखिरी में ही मैं कैसे लिखता था आंसर, कैसे उसको प्रेजेंट करता था, उसको लिख के प्रेजेंट करके आपको बता दूंगा। तो आपके 95+ कहीं गए नहीं हैं, आप हमसे जुड़े रहिए, आपको सारी नॉलेज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, बस अपना सपोर्ट हमें करिए। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसको एक बार ज़रूर देखिए।